Good morning students. In this video we are going to study about trigonometric ratios of an acute angle of a right angled triangle. So trigonometric ratios of the acute angle हम consider कर रहे हैं यहाँ पर A. Here ABC एक right triangle है B पर और angle A हमारा acute angle है. तो जब एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं एक्यूट एंगल, तो आपके पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जो एंगल आप कंसीडर करेंगे उसके अपोजिट वाले साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड को क्या कहते हैं, बेस, और राइट एंगल के सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है. सो अभी हम एंगल ए कंसीडर कर रहे हैं, राइट एक्यूट एंगल. सो अब हम इसी के बारे में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे. तो जो मेन तीन नाम मैंने बताया था आपको, वो है आपके पास साइन, SINE, और इसको शॉर्ट में हम SIN लिखते हैं, साइन ऑफ एंगल ए. साइन ऑफ एंगल ए किसके बराबर होता है बच्चों? वो होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए. साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन है यहाँ पर? BC, अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन है? AC. नेक्स्ट जो नाम है कोसाइन. कोसाइन को शॉर्ट में लिखते हैं कॉस ऑफ एंगल ए. तो कॉस ऑफ एंगल ए क्या बनेगा बच्चों? कॉस ऑफ एंगल ए का होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. मतलब साइड एडजेसेंट टू एंगल ए कौन है? वो है AB. सो AB अपॉन AC. और तीसरा नाम, पहला नाम हो गया साइन का, दूसरा हमने कौन सा लिया? कोसाइन, जिसको कॉस शॉर्ट में पढ़ते हैं, और तीसरा टेंजेंट. टेंजेंट TANGENT, शॉर्ट में टैन लिखते हैं. तो टैन ऑफ एक्यूट एंगल ए क्या होता है? टैन ऑफ एक्यूट एंगल ए होता है साइड अपोजिट टू एंगल ए, साइड अपोजिट टू एंगल ए डिवाइडेड बाय साइड एडजेसेंट टू एंगल ए. दैट मीन्स साइड अपोजिट टू एंगल ए कौन है? BC. साइड एडजेसेंट कौन है? AB. तो तीन चीजें आपने देख ली. साइन, SINE शॉर्ट में साइन एंगल ए. तो साइन के एंगल ए एक्यूट एंगल आपने कंसीडर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया. इसको परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया. नेक्स्ट आपने क्या पढ़ा? कोसाइन ऑफ एंगल ए. तो कोसाइन होता है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो वो बन गया, दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. और तीसरा टैन. तो टैन क्या बन गया? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो तीन चीजें आपने याद रखी, साइन, कॉस और टैन. अब नेक्स्ट और तीन का है, हम साइन का जो नेक्स्ट टेंजेंट, कोसाइन, टेंजेंट, इसको शॉर्ट तरीका याद रखने का है बच्चों. आप कोड याद रखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले. सोना चांदी तोले. सोना का मतलब यहां पर साइन से हो गया. सोना का मतलब यहां पर साइन से हो गया. तो साइन किसके बराबर है? P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. चांदी का यहां मतलब हम कॉस से लेते हैं. सो कॉस का मतलब B अपॉन H, और B मीन्स बेस अपॉन H, हाइपोटेन्यूज. और T स्टैंड्स फॉर टैन, C स्टैंड्स फॉर कॉस, S स्टैंड्स फॉर साइन. तो टैन का क्या है यहाँ पर? P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. मीन्स साइन हमारा आ गया P अपॉन H, कॉस हमारा आ गया
b अपॉन h और tan हमारा हो गया p अपॉन b, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोने का s मीन साइन, p अपॉन h, और चांदी का c फॉर कॉस, b अपॉन h, और तोले का t p अपॉन b। अब इनके तीन रेसिप्रोकल्स भी है। कॉट ए, कॉट भी कोटेंजेंट लिखते हैं, तो कोटेंजेंट जो होता है वो टेंजेंट का रेसिप्रोकल होता है। टेंजेंट का रेसिप्रोकल दैट मीन्स 1 अपॉन tan। सो 1 अपॉन tan क्या आएगा आपका, p अपॉन b आया था, तो क्या बनेगा b अपॉन p। तो b क्या है, दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल a, साइड एडजेसेंट टू एंगल a अपॉन साइड अपोजिट टू एंगल a, कॉट। उसके बाद हमारे पास है कॉट, किसका रेसिप्रोकल आया, tan का। नाउ वी हैव सीकेंट, वी हैव सीकेंट। सीकेंट को हम शॉर्ट में लिखते हैं सेक। सेक एंगल ए क्या बनेगा, वो होता है 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन कॉस। सो 1 अपॉन कॉस क्या आ जाएगा बच्चों, 1 बाय बी अपॉन एच। तो वो क्या हो गया, h अपॉन बी मीन्स हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हो, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस बी है। नाउ नेक्स्ट वी हैव कोसिकेंट, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ते हैं कोसेक एंगल ए, 1 अपॉन साइन ए, दैट इज 1 अपॉन p अपॉन h। सो वो हमारा बन जाएगा h अपॉन p, दैट इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो आपने देखा जो कोसेक है वो रेसिप्रोकल ऑफ साइन है, जो सेक है वो रेसिप्रोकल ऑफ कॉस है, और जो कॉट है वो रेसिप्रोकल ऑफ tan है। तो यहाँ से आपको तीन चीज़ें मिल गई, दैट मीन्स साइन A इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक A, या आप लिख सकते हो कोसेक A इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन A। याद रखिए रेसिप्रोकल टी रेशोज है ये। So now reciprocal formulas. Cos A is always equal to 1 upon sec A, or you can say sec A is always equal to 1 by cos A. And last is tan A is equal to 1 upon cot A. तो cot क्या होगा बच्चों? Cot is always 1 upon tan A. So ये चीजें आपको याद रखनी है. These are called reciprocal T ratios. So